जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो आज के मैच में ग्रैंड लीग कैसे विन करोगे, ठीक है। सारा चीज़ें बताऊंगा कि जैसे कल का मैच गया था, इतना बढ़िया मैच गया था, वैसे आज का, ठीक है। पैसा लगाओ, विन करो, विड्रॉल करो, ड्रीम इलेवन अकाउंट में मत छोड़ो। जैसे मैं क्या करता हूँ, विड्रॉल कर लेता हूँ, ओनली 600 रुपये बचा है, बाकी मैं पैसा नहीं रखता हूँ ड्रीम इलेवन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कल का आज जो मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ठीक है। इसमें ग्रैंड लीग विन करने के लिए आपको ध्यान क्या देना है, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत तरीके से बताऊंगा। आपको एक एक चीज़ें देखना है, ठीक है, और विन हो जाएगा, बहुत आराम से ग्रैंड लीग विन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों टीमों में एक एक गेम खेल लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी ना, तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या देखा, एवरेज कितना दे रखा है इन्होंने, 193। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इंडिया यहाँ पे पहले अगर बैटिंग करती है तो इंडिया 250 रन बहुत आराम से बना देगी, ठीक है। और वहीं अगर पाकिस्तान करती थी यार, मेरे ख्याल से 200 तो क्रॉस कर देगी, है ना, क्योंकि पाकिस्तान भी अच्छी टीम है। लेकिन पाकिस्तान के हारने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि भाई जो पाकिस्तान जो यहाँ पे मैच खेलती है, वहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो विकेट है बहुत तेज़ है। कराची को देख लो, लाहौर की देख लो, बहुत तेज़ विकेट है, जहाँ पे 300 350 रन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रन नहीं बनता है, इसलिए इनके ऊपर थोड़ा दबाव तो रहेगा, ठीक है, कि ये थोड़ा अलग ही पिच है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ में आया आपको। अब पाकिस्तान अगर जीतेगी नहीं तो समझ लो कि इंडिया के 7 से 8 प्लेयर आएंगे आराम से, है ना। 6 प्लेयर 7 प्लेयर इंडिया की ड्रीम टीम में रहेंगे, है ना। अब वो कैसे होगा, अब वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे आना है, अब देखना है कि किस टीम की पहले बैटिंग, किस टीम की पहले बॉलिंग है ना। अगर मान लो इंडिया पहले बॉलिंग करती है या इंडिया पहले बैटिंग करती है, ठीक है, तो दोनों तरीके से हिसाब से समझाऊंगा। अब एक चीज़ और है कि कल का जो मैच था मेरा कैसा गया था। अब यहाँ पे आओ, टेलीग्राम पे डाला है, कोई स्क्रीन शॉट में लेके फेक नहीं डालता हूँ। यहाँ पे देखो कि कल जब मैच चालू हुआ था ना, मैंने कल से डालना चालू कर दिया था मेरा, ठीक है। रैंक, लाइव रैंक डाला था। पहले यहाँ पे देखो 220 रैंक था, 11 रैंक था, फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे 4 रैंक था, फिर 2 रैंक था, लास्ट में आगे मेरा 9 रैंक हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा खासा अमाउंट मेरा विन हो गया 9 रैंक पे, ठीक है। 9 रैंक में अच्छा खासा अमाउंट भी नहीं हुआ। और मैंने स्मॉल लीग की टीम दी थी, मेरी स्मॉल लीग की टीम देखो यहाँ पे अगर देखोगे ना स्मॉल लीग की टीम में, तो यहाँ पे पॉइंट कितने बने, 980। भाई कोई आसपास भी नहीं है मेरे, ठीक है। और मैंने जितने कॉन्टेस्ट किए थे ज्वाइन, सब सब देखो, सब विन हो गए। 980 पॉइंट बने थे मेरे स्मॉल लीग के। अगर आप 4 मेंबर खेलते हो तो भाई आपके लिए ये चैनल बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और मिनी जेल भी खेलते हो तब भी, है ना। तो ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम का लिंक जो है मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, या डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। चलो मैच पे चलते हैं, ठीक है। अब ग्रैंड लीग का टीम अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले दिमाग में सोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी देखो टीम पहले बैटिंग करे बॉलिंग करे, सबसे पहले सोच ये होनी चाहिए कि तुम्हारे पास देखो कितने बैट्समैन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 बैट्समैन मान लो, है ना। 7 नंबर तक बैटिंग आ जाती है, ठीक है। जब 7 नंबर तक बैटिंग आ जाती है तो फिर लोग यहाँ क्यों पड़े रहते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, यहीं क्यों लोग पड़े रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जब 7 नंबर तक तुम्हारे पास बैट्समैन है प्रॉपर, तो तुम यहीं क्यों अटके रहते हो। सारा ग्रैंड लीग तुम्हारा यहीं ख़राब हो जाता है कि रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, सारा ग्रैंड लीग यहीं ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखोगे कि 3 हो गए, अब यहाँ पे 4 5 6, है ना। फिर सेकंड स्पेल ये चलता है और 7वां स्पेल ये चलता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ तक अगर बैटिंग आएगी तो ऊपर तक क्यों अटके रहोगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीज़ें समझा रहा हूँ थोड़ा यार दिमाग में तुम्हारे शायद ना जाए, लेकिन ग्रैंड लीग ऐसी टीम बनती है, ऐसे ही बनाओ, ठीक है। और वो कैसे बनती है वही बताऊँगा। अब देखो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास 3 बैट्समैन है, 1 बैट्समैन, 2 बैट्समैन, 3 बैट्समैन। इन तीनों में से कोई एक चलेगा, कोई 2 चलेगा, तीनों तो नहीं चलेंगे, समझ रहे हो, है ना। फिर चौथा नंबर, 5वां नंबर आता है ना। चौथा 5वां नंबर तो हमेशा अपनी टीम में लेके रखो, हमेशा लेके रखो, मैं कहता हूँ, ठीक है। अब छठा 7वां, या तो छठा या तो 7वां, दोनों में से कोई एक चलेगा, 100%, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है ग्रैंड लीग का पिक। अब वो कैसे होगा देखो, जो मैं टीम बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, चौथा 5वां, देखो ये मेरा 5वां हमेशा रहेगा मेरे पास, क्यों रहेगा, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, ये मेरा कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेगा। अगर 2 विकेट ले गया और 20 30 रन मार दिया तो ये ऐसा प्लेयर है कि 150 पॉइंट बहुत आराम से दे सकता है, ये 150 पॉइंट बहुत आराम से दे सकता है आज के मैच में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद मैं करूँगा चौथा प्लेयर क्या, श्रेयस अय्यर, क्योंकि टॉप 3, अगर टॉप 3 में मान लो ये नहीं चला, ये नहीं चला, ये नहीं चला, तो श्रेयस अय्यर 100% चल के जाएगा। इसको मैं लेके जाऊँगा अपने मिनिमम टीम में लेके जाऊँगा, ठीक है। 4 5 हो गया। क्या राहुल को लेके जाओगे, तो राहुल को आज मैं मिस करूँगा, है ना। तुम ले सकते हो पर हर टीम में ले लूँगा, क्योंकि अगर राहुल लोगे तो हार्दिक पांड्या मिस करना पड़ेगा, अगर हार्दिक पांड्या लोगे तो तुम्हें राहुल मिस करना पड़ेगा,
ठीक है, ये चीज़ें करना पड़ेगा, इसको अभी मैनेज करेंगे। अभी क्या हुआ, मैंने ऊपर से छोड़ रखे इनको, इन तीनों को मैंने छोड़ रखा है, अभी उनको छोड़ के रखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब देखो लास्ट टाइम में क्या होगा, जडेजा को विकेट नहीं मिला, अब क्या होगा, इसको लोग लेना छोड़ देंगे। अगर जडेजा का मैं यहाँ पे देखूँगा तो कितना परसेंट सिलेक्शन है, ये देखो 42%, देख रहे हो 42% सिलेक्शन है। तो ये गलती मत करो यार, है ना। जब तुम्हें लगता है भाई वो प्लेयर अच्छा है तो उसको छोड़ोगे क्यों, ठीक है। और अगर पहले मैं देखूंगा ना तो पहले वाले मैच में कितना था भाई, 70%, 42%। तो भैया जडेजा को तुरंत ले लो। हर्षित राणा अच्छा प्लेयर है ना, 10 ओवर में बॉलिंग कराता है, तो भैया लो भी ड्रॉप भी करने की कोशिश करो। मेरी अभी जो टीम है ये रहेगी, देखो 3 4 5 6, सातवां प्लेयर कौन होगा, सातवां प्लेयर इनमें से होगा, या तो मैं रोहित शर्मा को लेके जाऊँगा, या तो मैं शुभमन गिल को लेके जाऊँगा, या तो फिर मैं क्या करूँगा, विराट कोहली को लेके जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ें कैसे मैनेज होगा अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। अब मैं आऊँगा सेकंड इनिंग में, पूरी टीम कैसे बनेगी वो मैं भी बताऊँगा, ठीक है। सेकंड इनिंग में आऊँगा। अब यहाँ पे देखो इनके पास 1 2 3 4 5 6 बैट्समैन इनके पास है ना। साउथ अफ्रीदी थोड़ा बहुत कर लेता है, पर साउथ अफ्रीदी को तो छोड़ के जाऊँगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले लूँगा साउथ अफ्रीदी को, ठीक है। साउथ अफ्रीदी को मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनके पास चौथा और पाँचवें नंबर का बैट्समैन कौन है ना। चौथा नंबर पाँचवें नंबर का बैट्समैन कौन है, ध्यान देना ये चीज़ें। आगा असलम, टी ताहिर। अब ये पिछले मैच में फेल हुआ था, है ना। ये क्या हुआ, पिछले मैच में फेल हुआ था, लेकिन हो सकता है इस मैच में फेल हो जाए, लेकिन इसको कैसे मैनेज करेंगे वो मैं भी देखूंगा, ठीक है। मैंने कहा कि चौथा पाँचवें नंबर का बैट्समैन ले लिया, चौथे नंबर का बैट्समैन मेरे पास हमेशा रहेगा, पाँचवें बैट्समैन हमेशा रहेगा। अब छठा या सातवां, तो भैया मेरे पास एक तो खुशदिलदार ये छूट रहा है ना, ये वाला प्लेयर छूट रहा है, इसको मैनेज कैसे करना है। जो मेरा प्लेयर ये वाला छूट रहा है, पिछले मैच में चला है, हो सकता है इस मैच में पॉइंट ना दे, लेकिन मिडल ओवर वो बैट्समैन है, पूरे पूरे देने का हो सकता है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे 2 प्लेयर पिक करने, 2 प्लेयर वो कौन से होने वाले हैं, देखो। पहला क्या करूँगा, रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा लिया मैंने। अब रोहित शर्मा के साथ पहला क्या करना है, पहला कॉम्बिनेशन बनाना है इसका, शकील का, ठीक है। तो पहला का रोहित शर्मा के साथ शकील, पूरे 11 प्लेयर हो गए। देख रहे हो क्या क्या किया मैंने, कि रोहित शर्मा के साथ ये ले लिया मैंने शकील को, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा जब मैच आएगा, ये कब होगा, ये तब हमें करना पड़ेगा कि जब अगर पहले इंडिया पहले बैटिंग करेगी, फिर रोहित शर्मा के साथ कर लेना बाबर आजम, कि अगर शकील ना चला, कि अगर ये ना चला तो बाबर आजम चलेगा, क्योंकि टॉप 3 में से भाई कोई एक या 2 प्लेयर चलता है, ठीक है। फिर क्या करना कि बाबर आजम को ड्रॉप कर देना, फिर मोहम्मद रिजवान, पहले ये कंडीशन बिठाना, पहले ये वाला। अगर तुम सोचोगे मोहम्मद रिजवान बाबर आजम, तो शायद कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, ठीक है, शायद कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड लीग बहुत अलग लेवल का गेम जाता है। 1 2 टीम अगर तुम्हें लगता है तो बना लेना, ठीक है, कि ये चीज़ें करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना, इसलिए कह रहा हूँ कि मोहम्मद, अगर बाबर आजम को लेना, मोहम्मद रिजवान को छोड़ देना, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ तक जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ तक जाना है ना, मुझे तो यहाँ तक जाना है, यहाँ तक इनकी अगर बैटिंग है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर सलमान मेरे पास है, आगा सलमान मेरे पास है, मोहम्मद रिजवान मेरे पास है ना, तो मैं क्या करूँगा, टी ताहिर को ले लूँगा, या तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा, है ना, या तो फिर खुशदिल शाह। मतलब मैं रोहित शर्मा के साथ मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा है ये, चौथा कॉम्बिनेशन है ये, पांचवा कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर रोहित शर्मा चलता उधर से नहीं पता ना, फिर मैं क्या करूँगा कि दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ कि सेम शुभमन गिल अगर चलेगा तो फिर वही कॉम्बिनेशन जाओ, यहाँ से छोड़ो, पहला शकील के साथ, दूसरा बाबर आजम के साथ, तीसरा फिर रखो तुम मोहम्मद रिजवान के साथ, चौथा रखो टी ताहिर के, पांचवा रखो के खुशदिल के साथ, ठीक है। फिर विराट कोहली के साथ वही कॉम्बिनेशन, अगर विराट कोहली है तो पहला शकील, दूसरा बाबर आजम, तीसरा मोहम्मद रिजवान, चौथा यही, पांचवा यही, क्यों, है ना। छठा में तुम नसीम शाह के साथ चले जाओ, है ना। क्यों कह रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे, क्योंकि इनमें से कोई टॉप 3 में से कोई एक प्लेयर 2 प्लेयर चलेगा, किस में से, देखो यहाँ से टॉप 3 में से कोई एक या 2 प्लेयर चलेगा, तीनों नहीं चलेंगे, पहली बात तो, है ना। विराट कोहली वैसे चलता ही है, तो विराट कोहली को ले लो। शुभमन गिल और रोहित शर्मा को ड्रॉप, दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना, बड़े प्लेयर हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि तुम्हें लॉस करवा देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें देखना है भाई, ठीक है। और सेकंड इनिंग में क्या होना है कि तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक बैटिंग हमारा होना चाहिए। कहाँ तक बैटिंग होना चाहिए भाई, यहाँ से लेके, अरे भाई अगर खेल रहे हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे पास बैटिंग ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारे ड्रीम टीम में, ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे ये है, ये भी है, देखो यहाँ पे अगर ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसे नहीं विन होगा। इसका मतलब कि केएल राहुल आज लेके मत जाओ, केएल राहुल पे आज रिस्क रहेगा भाई, केएल राहुल पे रिस्क रहेगा, केएल राहुल पे रिस्क रहेगा। हार्दिक पांड्या ले लो, जडेजा ले लो, ठीक है, केएल राहुल को ड्रॉप करके सकते हो, ठीक है। अब बताता हूँ कि कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, ठीक है। कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा। देखो कैप्टन के लिए मैंने क्या बोला कि कैप्टन के लिए सबसे बढ़िया अगर ऑप्शन अगर देखोगे तो कौन होगा, ठीक है। देखो
कैप्टन के लिए वो होता है टॉप 3 में से कोई एक चलेगा, समझ रहे हो, टॉप 3 में से कोई एक चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे यार यहाँ से लेके यहाँ तक कोई योग चलेगा, उसको सीधा कैप्टन करता हो। वाइस कैप्टन कौन होगा, सीधा देखो 2 कैप्टन निकलेंगे तुम्हारे पास। पहला तो टॉप 3 में से ओपनर कैप्टन निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकलेगा, और मिडल ओवर में क्या होगा, जैसे कि टॉप 3 में से एक तो आता है, या तो विराट कोहली कैप्टन निकलेगा, या तो शुभमन गिल कैप्टन भी निकलेगा, या तो रोहित शर्मा कैप्टन निकलेगा। अगर इन तीनों में से कैप्टन नहीं निकला तो फिर बता रहा हूँ कि 100% कैप्टन तुम्हारा कौन रहेगा, फिर रहेगा अक्षर पटेल कैप्टन रहेगा, फिर या तो एक तरफ निकल जाएगा, यहाँ पे रहेगा के राहुल कैप्टन निकल जाएगा, है ना, या तो निकल जाएगा श्रेयस अय्यर कैप्टन। फिर इन तीनों में से कैप्टन रहेगा यहाँ से, ठीक है। सेकंड इनिंग में कैप्टन कौन रहेगा, हर कोई बाबर आजम करके जाएगा, तुम भी करके जाओ, लेकिन मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी आ जाएगा। उसके बाद वाइस कैप्टन के लिए या तो फिर शकील आ सकता है, और आगा असलम आ सकता है, शाहिन अफरीदी आ सकता है, नसीम शाह आ सकता है ना। तो ये रहेगा कॉम्बिनेशन ड्रीम टीम का, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करोगे, उसको करना है, ठीक है। तो सारा चीज़ें बता दिया है। ये होती है ड्रीम 11 की टीम है, जो ग्रैंडली की टीमें होती है, कैसे बनाते हो, है ना। शकील नहीं चला तो फिर वही है कि तुम्हें यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे कि खुशदिल शाह को ले लो, क्योंकि भाई मिडल ओवर पे बैठ, क्योंकि यार हर कोई क्या करता है कि ओपनिंग पे जाता है, यार ओपनर हमेशा नहीं चलता है, मिडल ओवर चलता है, ठीक है। तो उसमें ग्रैंड लीग कैसे विन करोगे, ठीक है। अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, वो भाई कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से मैंने जाना। क्योंकि भाई जो कल की मेरी थीम थी, मेरी रोक गई थी, मैं सीधा सीधा मैंने बताया था, और मैंने टीम भी दिया था आपको, ठीक है। वो वाली टीम, ये वाली टीम, अब तुम देख लो इसका क्या बना होगा भाई साहब। मेरे पास जोश इंग्लिश है ना, मेरे पास मानस लबूशन है, मेरे पास देखो यहाँ पे एक मिस्टेक था, वरना मैंने अपने किसी भी टीम में उसको नहीं लिया था। क्या नाम है तुम्हारा, स्टीव स्मिथ को, मेरी मतलब सारी टीम मेरी यही सेम थी, है ना। 1554 पॉइंट बना है भाई, ठीक है, 1554 पॉइंट बना। अब तुम देख लो कि हिसाब से मेरी टीम थी। मैंने क्या बोला था, भैया मिडल ओवर पे जाना है, मिडल ओवर पे जाना है, मिडल ओवर पे जाना है, और उसके बाद मिडल ओवर पे जाना है, उसके बाद मिडल ओवर पे जाना है ना। अब मैंने बॉलर ज़्यादा ले लिया, बस ये मेरी मिस्टेक थी, गलती थी, है ना। बाकी मिडल ओवर पे मैंने बोला था टॉप 3 में से 3 चलेगा, ये चल के गया था। तो ये होती है स्किल भाई, अगर तुम ऐसे टीम बनाओगे तो डेफिनेटली आपका विन होगा भाई, ठीक है, लॉस नहीं खाओगे आप, है ना। तो अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना हो, आपको नहीं पता टीम कैसे बनाना है आपको, तो मैं टीम दे देता हूँ मेरे टेलीग्राम पे। यहाँ पे मैंने देखा, ये मैंने टीम दिया था, 3 टीम मैंने दिया था, देखो भाई यहाँ पे, है ना। ये पहली टीम थी, दूसरी टीम थी, तीसरी टीम थी, मैंने जो है तीनों टीम मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना हो तो भैया यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे पर्सनल टीम भी मिलती है, पर्सनल टीम के लिए आप मेरे यहाँ पे जाओगे ना, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे पर्सनल टीम के लिए। बाकी आपको वो वाली टीम भी दे रहा हूँ जो टेलीग्राम पे डालते हैं, है ना। स्मॉल लीग की टीम वन साइड विन हुआ था, स्मॉल लीग की टीम अगर तुम देखोगे ना मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे कोई मेरे आसपास भी नहीं है, मैंने 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था, है ना। ये देखो यहाँ पे सबका सब विन हुआ था, टोटल कितना 360 लगाया था, 840, और तुम डिफरेंट देखो पॉइंट का, देख रहे हो पॉइंट का डिफरेंस कितना है, मेरा 940, इनका 750, ठीक है। तो ये पॉइंट का डिफरेंस था। तो ग्रैंड लीग विन करना हो, स्मॉल लीग विन करना हो, इस टेलीग्राम पे हर सब चीज़ विन होगा, ठीक है। सब चीज़ें बता दिया भाई, ठीक है, कि कैसे ग्रैंड लीग विन करना है, कैसे स्मॉल लीग करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई।